आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके दिमाग में भी ऐसा चल रहा हो और व्यक्ति थोड़े दिन के बाद परमेश्वर के काम को करने लगा और वो ब्लेस हो गया, परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में बहुत सारी आशीष दिया। वो पादरी आज आपके सामने बैठा है, वो झेलने वाला उन मुसीबतों का आपके सामने बैठा है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपकी परीक्षा बढ़ रही हो सकता है आपके बाहर समस्या आ रही हो सकता है आपकी बीमारी ना जा रही हो सकता है आपके जीवन में कोई ना कोई टेम्पटेशन बार बार परेशानी आती है, बार बार आ रही है। हो सकता है कई मसीह लोगों के जीवन में याकूब की तरह एक परेशानी खत्म होती थी, उसके जीवन में दूसरी परेशानी शुरू हो जाती थी, लेकिन परमेश्वर ने बाद में याकूब के घराने को ही चुना, उसी के परिवार में से उसका लड़का प्रधानमंत्री बना। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर जिसको ईंट की भट्टी में आग की भट्टी में डालता है, उसी ईंट को जो बाद में जो है ना वो बिल्डिंग बनती है उसी से ईंट से। तो आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप पक रहे हैं, आज आप समस्या में, आज आप कोई भी किसी चीज के लिए भी आप परेशान हैं या फिर आपको कोई भी तंग कर रहा है, लेकिन आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ यहोवा खड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो तेरी सुनेगा। बाइबल बोलती है वो तुम्हारी सुनेगा। लूका 10:16 में भी एक जगह पर लिखा कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। बहुत बार हम लोग जो हैं बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी सुन, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि पहले आप मेरी सुने। तो पवित्र आत्मा आपकी सुनना चाहता है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार रहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, मेरे ऊपर दया करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, उत्तर नहीं देगा, तो मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। बस आपको विश्वास रखना है। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज रात से आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा और उत्तर देगा। यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रॉब्लम का हल निकालेगा, क्योंकि लिखा वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। ये परमेश्वर का वचन है, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। निर्गमन 6:5-6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर इजरायली जो है, इजरायली जब मिस्र की गुलामी में रह रहे थे, तो उस समय में वो इतने साल से 430 साल से वो 430 मैं कह रहा हूँ कि 29 साल से वो गुलामी में थे, और उस समय में बड़ी गुलामी को वो झेल रहे थे बार बार। उनके पास खाने को भी नहीं था, और उसी समय वो संगलों से बंधे हुए थे और उनको सांटा मारते थे और वो ईंट भूसा उनको खाने को मिलता था। तो कुछ लोग सोचते थे उसी समय कि यार हम मर जाएं, और कुछ तो मर भी गए होंगे। लेकिन उस समय में वो लोग उससे बातें, परमेश्वर का वचन बताता है कि लिखा बाइबल के अंदर, देखो क्या लिखा, इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तों में रखते हैं उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। हालेलुया। यहाँ पर मतलब कि वो जब करा रहे थे, दुख में थे, परेशानी में थे, समस्या में थे, तो उस समय वो बार बार एक बात कह रहे थे कि परमेश्वर के पता नहीं शायद परमेश्वर भी नहीं सुनता हमारी। और उसी समय वो कराहने को, अपने गिड़गिड़ाने को वो बार बार रोते थे, तड़पते थे। वो देखो उनके सामने फोटो में देख सकते हैं कैसे उनको मारते थे, और वो काम भी करते थे लेकिन उनको सांटा भी मारते थे, और उसी समय वो तड़पते थे और करा रहे होते थे। और उस समय वो कह रहे होते थे कि कोई परमेश्वर नहीं है, शायद वो भी हमारी नहीं सुन रहा। लेकिन कई अच्छे लोग होते थे उन बीच में, और वो बार बार बोलते थे कि शायद परमेश्वर है, वो कभी तो हमारी सुनेगा, वो कभी तो हमारी सुनेगा। पता नहीं उस समय में ऐसे विचार भी, ऐसे टेम्पटेशन भी, ऐसी परिस्थितियों में जब किसी के घर में कोई समस्या होती है, तो कोई परेशानी में होता है, तो उसी समय वो बोलता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन हर इंसान ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ पर इजरायली जब बोल रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को उनकी हेल्प करने के लिए एक आदमी को भेजा, एक डिवाइन हेल्पर को भेजा। और उसी समय जब वो उस दौर से गुजर रहे थे, तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम किया। और उसी समय मूसा ने उनको समझाया कि अगर आज तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो तो पवित्र आत्मा तुम्हारे कराने को सुनेगा। तो यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इनके कराने को सुनूंगा। हालेलुया। लिखा कि इस कारण तो इजरायलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तान से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कह रहा कि परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मूसा इनसे कह, मेरी आवाज बंद, और इनको जाकर कह कि अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें हर प्रकार के बोझ से उठा लूंगा, हर प्रकार के कह रहा बोझ के नीचे दबने नहीं दूंगा। कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे छुटकारा करूंगा। लेकिन उस समय में वो इजरायली लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, और उसी समय परमेश्वर ने उनको 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज को लेकर आने वाला, आपको आशीष को देने वाला है। अगर आप, हो सकता है आज आप किसी समस्या में हो,
आप भी किसी गुलामी को झेल रहे हो, कर्जे की गुलामी, बीमारी की गुलामी, कोई समस्या की गुलामी, कोई बार बार आप डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हो, वकील के चक्कर काट रहे हो, लेकिन आप बार बार परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको कोई हल ना मिल रहा हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आपकी जिंदगियों में एक आशीष जरूर आएगी और आपको गुड न्यूज मिलेगी। पवित्र आत्मा बचाना चाहता है आपको बिलीव करना है, लेकिन जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। अगर आपने भरोसा किया है तो पवित्र आत्मा का वादा है, ये परमेश्वर ने मुझे कहा रात को ड्रीम में कि मेरे लोगों को कहे मैं अगर ये मेरी बात पर अमल करें। 3 बातें आज मैं सिखाऊंगा। अगर आज आप सीखने के लिए तैयार हैं तो वो परमेश्वर आज आपको किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप फंसे हो, लेकिन आज परमेश्वर बाहर निकालने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं, ये आपको फैसला लेना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। एक बार जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय मैं बीमार पड़ गया। मैं आपको बताता हूँ कि 6 महीने तक मैं बीमार पड़ा रहा। पास्टर नहीं था उस समय में, मैं सिर्फ एक आम विश्वासी था। मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया और मैं चर्च जाने लगा, और जैसे ही मैं चर्च जाने लगा तो मैं बीमार पड़ गया। और मैं ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पेट की एक समस्या ऐसी होगी, और मैं बार बार कभी किसी डॉक्टर को, कभी एंडोस्कोपी, कभी कोंसिस्कोपी, कभी कुछ 6 महीने तक मैं परेशान रहा। और उसी समय जब मैं इतना तकलीफ में रहा तो उसी समय मेरे अंदर से कराना निकलने लगा कि शायद परमेश्वर भी नहीं है, शायद वो भी मेरी सुनने वाला नहीं है। तो उसी समय मैं जब डरा हुआ था और घबराया हुआ था तो उसी समय एक आवाज मेरे कानों में आती है और मुझे नहीं पता। और उसी समय एक दर्शन में देखता हूँ कि मैं लेटा कि एक स्वर्गदूत मुझे उठा रहा है और ऐसे हिला रहा है जैसे बच्चे को हिलाते हैं। जब पैदा होता है बच्चा तो उसको माँ उसको झूले में छोड़ देती है। आपको पता है माँ काम कर रही होती है घास में और वो झूले में बच्चा ऐसे कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माँ नहीं संभाल रही है, झूला संभाल रहा है तुम्हें। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कोई नहीं है तेरा, क्योंकि मुझे घर से निकाल दिया गया था, मेरा कोई नहीं था। लेकिन उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा ये झूले की तरह कह रहा है कि मैं तुझे झुला रहा हूँ और मैं तुझे सुलाऊंगा, मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे हर चीज कुमार की तरह। कहता है कि मैं तेरा कुमार हूँ। और कुमार कह रहा क्या करता है, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको, मिट्टी के बर्तन को कह रहा कि खूब जो है वो उसको घुमाता है, पहले पूरा घुमाता है। हो सकता है आप प्रभु में आने के बाद पूरा घूम रहे हो, कभी कुछ हो रहा हो आपके जीवन में, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। मैं कह रहा हूँ कि याकूब को परमेश्वर ने खूब घुमाया, अब्राहम को खूब घुमाया, लेकिन एंड पॉइंट देखना है आपको। आप फिल्म देखते हैं लेकिन एंड कभी नहीं देखते कि उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपने कहानी पढ़ी है तो आप उस कहानी के अंदर देखना है कि उसका एंड क्या है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे जो कहा और वो पूरा किया। मुझे दर्शन में बताया कि बेटे कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे जब हिम्मत दिया तो मैंने वो 3 काम अपनी लाइफ में किए। मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि लोग मुझे बोलने लगे, मेरे घर के बोलने लगे, जब मुझे कोई मिलता था कि तू चर्च जाता है लेकिन तेरे जीवन में मतलब कि अभी भी कोई चंगाई नहीं, कोई प्रॉब्लम है और तू अभी भी परेशान है। लेकिन मैंने अपनी मजबूरियों में अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। पैसे नहीं होते थे लेकिन मैंने चोरी नहीं किया, मैं कहीं भागा नहीं। याकूब हो सकता था चोरी कर सकता था अपने मामा लोबान के यहाँ पर, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों में याद रखता था परमेश्वर को कि नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है। अगर आज आप ये बात याद रखेंगे परमेश्वर मुझे देख रहा है तो कभी भी आप इस बात को अपने मुंह से कभी नहीं निकालेंगे कि शायद वो तेरी नहीं सुनेगा। मैं कह रहा हूँ कितना भी कोई आपको खड्डे में गिरे लेकिन आपको निकालने वाला, बचाने वाला आपके पास खड़ा है। याद रखना, परमेश्वर आपको बचाएगा और आपके लिए हर चीज का इंतजाम करेगा। उसके पास हर टाइम है, हर चीज है उसके पास, वो प्रोवाइड करेगा आपके लिए। लेकिन किन के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो 3 बातें अपने जीवन में सीखी। मैं ईमानदार रहा और मैं प्रार्थना करता रहा। मैं ईमानदारी का मतलब मैंने अपनी गवाही को खराब नहीं होने दिया और पवित्रताई में चलता रहा, परमेश्वर का भय मानता रहा। ये 3 चीजें आप लिख सकते हैं, किसकी सुनेगा परमेश्वर। तो उसी समय और पवित्र आत्मा ने मेरी ओर ध्यान लगाया और मैं ठीक हो गया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने मेरी ओर क्यों ध्यान लगाया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लिखा यहाँ पर 1 पतरस 3 के 12 में क्यों लिखा, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया, यहाँ पर लिखा प्रभु की आंखें। मैं क्यों बता रहा हूँ, जब इजरायली दुख में थे तो उसी समय वो सोच रहे थे कि शायद पता नहीं हमारा क्या होगा, और उस समय वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे। एक समय होता है आपका प्रार्थना करने का, एक समय होता है आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे होते, आप दुख में झेल रहे होते हैं। हो सकता है कोई बेड पे हो, कोई जेल में हो, कोई कोर्ट केस में घसीट रहा हो, कोई बस में हो, कोई सफर में हो, किसी को चोट लग गया हो, कुछ प्रॉब्लम झेल रहा हो, लेकिन अब आपसे प्रार्थना भी ना हो रही हो क्योंकि आप इसी समय आप नींद की गोली लेकर सो रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हर समय मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, आप ईमानदारी से चलने वाले हो, पवित्रताई से चलने वाले हो। आप के दादे परदादे अगर चले, मैं कह रहा हूँ आपने अगर अपनी जिंदगी में एक डली भी नहीं फोड़ी, भाई साहब बाइबल किताब उठाकर भी नहीं छोड़ पढ़ा भी नहीं कभी आपने,
मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके दादे परदादों के कारण, प्रार्थना योद्धा के कारण, या इस पास्टर के कारण, प्रॉफिट के कारण आपके ऊपर आज रात दया जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि धर्मियों के ऊपर याद रखना परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। वचन बोल रहा है आपको डरना नहीं है। शैतान आपको डरा रहा है और विचारों में डाल रहा है कि नहीं तू मर जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता और तेरी जिंदगी में सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके अंदर अजीब तरह का डर खाई जा रहा हो आपको, लेकिन विश्वास करना। कह रहा उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। कह रहा उसके कान, कह रहा कब ईश्वर की आंखें लगी हुई हैं। वचन बोल रहा है आपको डरना नहीं है। शैतान आपको डरा रहा है और विचारों में डाल रहा है कि नहीं तू मर जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता और तेरी जिंदगी में सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा, तेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके अंदर अजीब तरह का डर खाई जा रहा हो आपको, लेकिन विश्वास करना। कह रहा उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। कह रहा उसके कान, कह रहा कब ये मेरे से मांगेगा। लेकिन हम मांगते नहीं। हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने माँ बाप से मांगते हैं, हम बच्चों से मांगते हैं, या फिर इधर उधर जाते हैं या किसी से उधारे मांगते हैं। आपको सबसे पहले प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर के कान जो है ना आपकी बोल की ओर लगे हैं। कब मेरा बेटा मेरे से मांगेगा। और इसी समय कह रहा प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। तो आपको विश्वास करना है। कह रहा कि अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा जब आप पवित्रताई से चलते हैं, पाप नहीं करते, तो परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। आज तक आपको कुछ मिला या नहीं मिला, आपने प्रार्थना की। हो सकता है आपको कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया हो, कोई आग में जल गया हो, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया हो, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा फिर से आपको वापस उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका वायदा है। उसने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कह रहा कि धर्मियों की ओर लगी रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इस वचन को आपको समझ में आएगा। एक बार एकता जब छोटी थी तो उसी समय मैं कार स्टार्ट करके कहीं सेवा करने के लिए जाने वाला था। तो इसने क्या किया, इसने कार में बैठकर और खुद ही मतलब कि कार में बैठी थी तो उसने चाबी घुमा दिया और वो कार स्टार्ट होगी। और उसी समय मैं ऊपर था छत पर, तो मैं दौड़ कर इतनी देर में मैं उतर के, वो काफी बड़ी बिल्डिंग थी, मैं उसे उतर कर आ रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था। मैं उसी समय उतर कर आ रहा था। तो उसी समय मुझे अंदर से हो रहा था मेरी बेटी अकेली है, तो मैं उसी समय दौड़ता आ रहा था। और उसी समय किसी ने मुझे बताया कि वो उसने कार स्टार्टर और बच्चा अंदर और गाड़ी लॉक होगी। तो उसी समय मैंने कहा गियर ना लगा दे, और हाईवे के पास कार खड़ी है, कहीं ये चली जाए। दिमाग में डर आ रहा था बार बार। और उसी समय पता नहीं अचानक ही एक तो इतनी छोटी थी वो समझ भी नहीं सकती थी, पता नहीं उसने कैसे उस कार को खोल दिया और वो खुल गई। तो मैं इसी समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। जैसे ही मैं बैठा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरी आंखें धर्मियों की ओर नहीं, कह रहा उनके बच्चों की ओर भी लगी हुई है। आप समझ रहे कि नहीं, आपकी फैमिली की ओर भी लगी हुई है, आपके बिजनेस की ओर भी लगी हुई है, आपके दुकान की ओर भी लगी हुई है, आपकी सेवकाई की ओर भी लगी हुई है। आपको इतनी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी हड्डियों, आपके लीवर, आपके साथ जो अंग है शरीर के, या आपके आसपास जो आपकी चीजें हैं, आपके बच्चे, परिवार हैं, सब पर लगी हुई है परमेश्वर की आंखें। मैं उस दिन कह रहा था कि मैं शायद प्रार्थना करता उस दिन, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन मैं दौड़ कर गया बस बचाने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक टाइम है तेरा प्रार्थना करने का, एक टाइम है नहीं हो पा रही है, तो भी परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं, याद रखना। लेकिन अपने रूटीन को बंद नहीं करना। क्या आप चाहते हैं खुदा आपकी सुने? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी सुने? अगर आप चाहते हैं तो ये 3 पॉइंट्स फिर से लिखें। जो विश्वास से प्रेयर करते हैं उनकी सुनता है। किसकी सुनता है? जो ईमानदारी से चलेगा उसकी सुनेगा, जो पवित्रताई से चलेगा उसकी सुनेगा। कंफ्यूज मत होना, वो नहीं सुनेगा, शैतान की बातों में नहीं आना। टाइम आने पर वो जरूर तेरी सुनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो टाइम आने पर जरूर तेरी सुनेगा। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहा कि दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कह रहा कि उचित समय पर, राइट समय पर, कह रहा है कि वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसमें, पहला पत्रस 5:6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हाँ, दीनता से रहो, हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, कि ताकि वो दीनता के साथ रहो, ताकि वो राइट टाइम आने पर वो तुम्हें बढ़ाए। हो सकता है कह रहा है कि आज आप सोच रहे हो कि शायद पता नहीं परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ करेगा नहीं करेगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मेरा कैरियर का क्या होगा। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, लेकिन आपको ये अपने अंदर डालना है आज कि पवित्र आत्मा जी तू तेरी आंखें मेरी ओर लगी हुई हैं। अगर आप ये मुंह से निकालने लगो तो परमेश्वर की आंखें उसी समय, जब आप वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे वचन को बोल रहा है। और इस समय परमेश्वर की आंख कहां लगी हुई है? जहां पर लोग ऑनलाइन प्रचार में बैठे हैं, अपना सब काम छोड़कर बैठे हैं, इस समय परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। दाऊद दीन था,
और दीनता के साथ चलता था। दाऊद ने कभी घमंड नहीं किया। मैं कह रहा हूं दाऊद अपने भाइयों के साथ रहा, दीनता के साथ रहा, अपने माँ बाप के साथ दीनता के साथ रहा, इजरायली लोगों के साथ दीनता के साथ, मतलब उनके कहे में चलता था, उनकी आज्ञा को मानता था, जैसा वो कहते थे करता था। जो उसका पास्टर था, स्पिरिचुअल प्रॉफिट कह रहा शमूएल, कह रहा कि वो उसके साथ राइट टाइम, मतलब उसके साथ दीनता के साथ रहता था, उसके कहने के अनुसार चलता था। और परमेश्वर ने जब उसकी दीनता और 3 चीजें परमेश्वर ने शमूएल को, प्रॉफिट को कहा, मैंने दाऊद के अंदर 3 चीजें देखी हैं। कहता इसके अंदर मैंने विश्वास देखा। मैं बताता हूं कैसे। उसने जाकर गोलियत को जब मारा। दूसरा कहता है कि ईमानदारी देखी। मैं कह रहा हूं कि उसने अपनी ईमानदारी को परमेश्वर को दिया, उसने परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दिया। मैं तीसरा वो पवित्रताई से चला। उसके साथ कह रहा कि वो सेना कह रहा बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ कर सकता था वो, लेकिन उस समय में वो शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, ईमानदारी किया उसने कि परमेश्वर मैं तेरे अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। याद रखना कि आज बहुत सारे लोग अभिषिक्तों को गाली देते हैं, मसीह लोगों की बुराई कर देते हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैंने इसकी ईमानदारी को देखा। शमूएल जा इसके ऊपर ऑयल डाल, इसका अभिषेक कर और इसको मैं राजा बनाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने इसकी दीनता के अनुसार राइट टाइम आने पर, देखो राइट टाइम क्या, उसके अंदर एक चाह थी कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और उसने अपने अंदर इस बात के लिए डाला हुआ था कि परमेश्वर जब मेरा टाइम आएगा तू मुझे बढ़ाना, लेकिन मुझे अपने भवन से दूर नहीं करना। भजन संहिता 100 में बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरी मनोहरता को देखना चाहता हूं, मैं आनंद के साथ प्रवेश करना चाहता हूं। और उसने एक काम को चुना। अगर परमेश्वर आपके पास आकर पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तुमको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इंजीनियर बनना है, फॉरेन जाना है, लेकिन उसने कहा, परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया तो उसने कहा परमेश्वर यही कि मैं तेरे भवन में कह रहा गेट खोलने वाला बनूं, गेट की। तो वो परमेश्वर के गेट को खोलने के लिए तैयार रहता था, वहां की सफाई करने के तैयार रहता था। और जब इतनी दीनता परमेश्वर ने इसकी देखी तो उसको कहा मैं इसको राजा बनाऊंगा। याद रखना कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर जल्दबाजी रहती है। एक बार एक मेरे वॉलंटियर आके कहने लगा कि मैं पास्टर जी मुझे पास्टर बना दो। मैंने कहा अच्छा तुझे आज ही पास्टर बना दो, लेकिन परमेश्वर मैंने कहा कि राइट टाइम आएगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर चला गया, पछताता होगा वो। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपको बताना चाहता है कि एक राइट टाइम आएगा। मैंने कहा बेटे एक राइट टाइम आएगा और आपकी जिंदगियों में परमेश्वर जो आपको बनना चाहता है वो बनाएगा, लेकिन एक राइट टाइम है, उसके लिए आपको दीनता के साथ चलना है परमेश्वर के साथ, और वो आपके लिए हर एक रास्ते को सुनेगा। कह रहा है कि मेरी नहीं सुनता तो वो सुनेगा। मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एक बार एकता ने मुझे कहा जब छोटी थी तो मेरी बेटी ने कि मुझे चाबी दो कार की, मुझे चलानी है। मैंने कहा नहीं अभी तक राइट टाइम नहीं आया। आप समझ रहे हैं, आज वो 11-12 साल की होगी, अभी भी उसका राइट टाइम नहीं आया। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि आप समझदार हैं। तो आपका राइट टाइम अगर परमेश्वर को पसंद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जब पवित्र आत्मा को लगेगा तो वो आपको उसी समय वो खड़ा करेगा और आशीष देगा। लेकिन याद रखना राइट टाइम आता नहीं, उसको लाना पड़ता है, आपको लाना है। मैंने ये 3 सीक्रेट आपको बताए। अपनी जिंदगी के अंदर प्रार्थना को नहीं छोड़ना, और कह रहा कि ईमानदारी के साथ चलते रहना, अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना, और पवित्रताई से चलना। कहता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ नया करने के लिए जा रहा है और अद्भुत करने के लिए जा रहा है। आज भी लोग दुख पर दुख उठा रहे हैं लेकिन प्रभु की सुन नहीं रहे हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेयर लाइफ नहीं है, उनके अंदर कह रहा उनकी लाइफ में प्रेयर कम है। घंटा प्रार्थना करते हैं, याद रखना इस हफ्ते के बाद रिजल्ट जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। नाओमी रोटियां डबल कराना चाहती थी। आज बहुत सारे लोग जो है रोटियां डबल कराना चाहते हैं। बाइबल से बताता हूं कि एक जगह रूत के चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो एक नाओमी नाम की औरत थी और वो बेहतलेम को छोड़कर वहां पर मोआब देश में चली जाती है। मतलब बेहतलेम का मतलब रोटियों का घर, दया का घर। वो कह रहे कि यरूशलेम को छोड़कर, बेहतलेम को छोड़कर, दया के घर को, रोटियों के घर को छोड़कर और वहां जा रही थी क्योंकि अकाल पड़ गया था और वो सोच रही थी कि शायद यहाँ पर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा और परमेश्वर भी मेरी नहीं सुनता। तो वो अपने पति अपने बच्चों को लेकर चली गई दूसरे देश में, और जैसे ही वहां पर गई और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसके कुछ सालों के बाद उसने बहुत सारा पैसा कमाया, और लेकिन कुछ साल बीतने के बाद उसका पति भी मर गया और दोनों बच्चे भी मर गए। और किसी में वो कहने लगी ये मोआब देश तो मेरी शांति को खा गया। इसका मतलब कि उसको समझ में नहीं आया, बाद में उसको समझ में आया कि मेरा जो देश था कह रहा कि वो बेहतलेम था। मतलब मैं रोटियों के घर में रहती थी, दया के घर में रहती थी, और मैंने दया के घर को छोड़ दिया और इसलिए मैंने अपनी शांति को भंग कर लिया। और उसी समय परमेश्वर बाइबल में उसने पढ़ा, एक जगह पर मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा रूत के 1 के
6 में या कहीं पर लिखा कि परमेश्वर ने फिर से उस देश की सुधि ली, मतलब सुधि ली परमेश्वर ने। और उसी समय जब उसको पता लगता है तो वो अपनी बहू के साथ, रूत के साथ वापस लौट जाती है उस स्थान पर। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ इस मैसेज से कि अगर हो सकता है आपको कोई ठोकर ऐसी लगी हो और आपने प्रभु को छोड़ दिया हो, या फिर आप प्रभु से दूर चले गए हो, आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप रोटियों के घर से दूर हो गए हो, वो आप देश से दूर हो गए हो, मैं कह रहा हूँ कि आज आप इजराइल से दूर हो गए हो, लेकिन आप किसी भी देश से दूर हो गए हो, लेकिन आप कहीं भी देश में रहते हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर के कह रहा है कि वो मैं बाइबल के अंदर देखता हूँ वो देश, वो स्वर्ग देश कह रहा है उससे दूर मत होना। तो पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि अगर आप इसके अंदर जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको रोटियां प्रोवाइड कराएगा, आपकी जरूरतों को प्रोवाइड कराएगा, आपकी हर कमजोरी में आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो तेरी सुनेगा यीशु मसीह का नाम। आज वो किसी की सुने ना सुने, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं परमेश्वर का भय मानने वालों की जो बातें 3 बताई हैं परमेश्वर उनकी सुनेगा। बस आपको वादा करना है कि परमेश्वर इस हफ्ते के अंदर मैं पवित्र आत्मा जी तेरे पीछे चलूंगा और इस समय पवित्र आत्मा तेरी सुनूंगा। परमेश्वर आज रात आपकी सुनने वाला और